गगन सूर्यवंशी कह रहे हैं मैम बीटीसी के बाद कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? यार बीटीसी के बाद आप पहले तो टेट देंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं तो उस स्टेट का टेट देंगे, यूपी टेट हो गया, या फिर सी टेट निकला हुआ है तो सी टेट देंगे। सी टेट तो लगभग सभी राज्यों में लागू मतलब मानते ही हैं, मान्य है। तो आप पहले टेट देंगे, उसके बाद जो भी वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे निकली हुई है उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, DEET+B हो, चंडीगढ़ का एग्जाम हो या कोई और हो। ठीक, तो पहले टेट और उसके बाद आप बहुत सारे प्राइमरी लेवल पे आप एलिजिबल होते हैं, यूपी में तो 8 तक भी होते हैं बीटीसी के बेसिस पे, तो वो आप फिर उस हिसाब से अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स को तलाशेंगे कि कब वैकेंसी कहाँ निकली, सबसे पहले टेट कर रहे हैं। और ये बीटीसी करते हुए ही कर लेना है, बाद का इंतजार नहीं करना है। आलोक कह रहे हैं बैच कब आएगा मैम सीटेट का? शायद जल्दी ही आएगा, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। अंशिका कह रही है DEET+B PRT वैकेंसी कब तक आ सकती है मैम? अंशिका आ तो जानी चाहिए थी अब तक, बट क्यों नहीं आई है ये किसी को नहीं पता, और कब आएगी अब ये भी नहीं पता। या तो जल्दी निकल जाए इस महीने में या मार्च में, बट अगर एक बार वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आपका आचार संहिता अगर वो लगती है तो फिर उसके बाद तो फिर इलेक्शन तक बात जाएगी। बट आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कीजिए, क्योंकि DEET+B PRT में कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है, मेरिट ठीक ठाक जाती है। हालांकि बीएड वालों को अभी बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। के माथुर कह रहे हैं हाउ टू क्रैक DEET+B PRT मैम। इस पे कितने सारे हमारे लर्नर्स हैं जो दिल्ली में ऑलरेडी कार्यरत हैं, प्राथमिक जो विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, और शायद हो सकता है मीटअप में भी हम आपको मिलवा भी दें 2-4 लोगों से, तो उनके इंटरव्यूज आप देख लीजिए लेट्स लर्न पे, और एक बार उनकी स्ट्रैटेजी समझिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्रीवियस ईयर को देख के मॉक दीजिए, देखिए कहाँ कमी है, कितना अगर कोई कोर्स लेना है तो कोर्स लीजिए, है ना। आई एम आबिया कह रही है मैम यूपी के सुपर टेट के सिलेबस प्लस एनी आइडिया की सुपर टेट कब तक आएगा? ये किसी को नहीं पता। उत्तर प्रदेश में वो जो विधानसभा सदन हुआ था, उन्होंने कह दिया था कि भैया हमारे यहाँ तो सब पूरा है ना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो बराबर है, जरूरत नहीं है नॉल। और अभी आपको पता ही है इलेक्शन भी आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आएंगी वैकेंसी। और सिलेबस की बात रही तो मुझे लगता है चेंज होगा सिलेबस, क्योंकि इतने टाइम से नहीं आई है वैकेंसी। पेडागोजी वगैरह की आप तैयारी कीजिए, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी कीजिए, चाहे आप करियर विल से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, क्योंकि रीजनिंग ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। जिस भी एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो तो सेम ही रहने वाला है सिलेबस। पेडागोजी का भी कोई बेस चेंज नहीं हो जाता, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो उस टाइम पे तैयारी कर लेना, इतने तैयारी तो एटलीस्ट करते रहो। गुड इवनिंग मैम, BPSC TRE 3.0 के लिए कोई सजेशन दीजिए। प्रीवियस जो अभी पेपर हुआ था ना, उसको ध्यान से देख लेना, वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हलवा पेपर नहीं था, तो आप बशर्ते आप सही जगह से पढ़ रहे हो और सही मेहनत कर रहे हो।